हेलो स्टूडेंट, ये पॉलीमर का वीडियो नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीथीन के बारे में। तो हमने बताया पॉलीथीन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर? तो कम घनत्व वाला पॉलीथीन और अधिक घनत्व वाला पॉलीथीन, तो दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों कैसे बनाए जाते हैं। सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाई जाती है। पहली चीज की लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी कम होगी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की जो डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो रिएक्शन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन में। तो देखेंगे पॉलीथीन, दोनों पॉलीथीन के मोनोमर क्या है। सबसे पहली बात एक कॉमन चीज देख लेंगे कि दोनों पॉलीथीन जो है इनके मोनोमर क्या है, दैट इज ईथीन। इनके ईथीन है मोनोमर, दोनों पॉलीथीन, चाहे वो लो डेंसिटी चाहे हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, मोनोमर क्या होंगे, ईथीन होगा, एडिशन पॉलीमर होगा और साथ में होमो पॉलीमर होगा। क्लियर? अब हम बनाएंगे, देखिए तो ईथीन, ये हो गया ईथीन। ईथीन के n मॉलिक्यूल, ईथीन के n अणुओं को लेकर के, और इसके लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 350 से लेकर के 370 केल्विन टेम्परेचर पर, और जो प्रेशर होगा बहुत ही हाई होगा, 1000 से 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और साथ में ऑक्सीजन होगा बहुत ही कम मात्रा में, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो क्या बनता है, दैट इज पॉलीथीन। ये क्या बन गया, दैट इज पॉलीथीन। कौन सा पॉलीथीन है ये, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। दिस पॉलीथीन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर? और ये है हमारा ईथीन। अब देखेंगे दोनों, अब हम दोनों रिएक्शंस को लिख लें तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों के प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। तो प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अधिक घनत्व वाला पॉलीथीन। तो देखिए इसके लिए भी ईथीन के n अणु जो हैं उसको 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर पर बर्थ। देखिए जो प्रेशर हो गया बहुत ही कम। यहाँ पर आप देखें तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के प्रिपरेशन में प्रेशर बहुत हाई था, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर बहुत कम हो गया। क्योंकि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो जो है कैटलिस्ट की उपस्थिति में उसका फॉर्मेशन होता है, एंड दैट कैटलिस्ट इज नोन एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट फॉर्मूला टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। मैं लिख देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज पॉलीथीन। ये कौन सा पॉलीथीन है, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये हमारा हो गया HDP। क्लियर? और ये क्या था, ईथीन। सबसे पहले यहाँ पर लिख लें कैटलिस्ट का नाम। इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP, प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण या हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में बनाया जाता है। साइंटिस्ट ने दिया, उन्हीं के नाम पे पड़ गया, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, दैट इज मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड प्लस ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। क्लियर? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है कम प्रेशर पर ही बन जाता है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। डिफरेंस समझ में आया? पहली चीज तो दोनों ही ईथीन द्वारा बनते हैं। क्लियर? लेकिन जो लो डेंसिटी पॉलीथीन इसकी डेंसिटी कम होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात, लो डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण जो है हाई प्रेशर पर, अधिक दाब पर होता है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनता है वो लो प्रेशर पर बनता है, और साथ में किसकी उपस्थिति में, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसका निर्माण होता
क्लियर, ये हो गया दोनों के बीच में प्रिपरेशन का डिफरेंस और दोनों कैसे बनते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। रिएक्शन सेम है, थोड़ा सा अंतर है किस चीज का, प्रेशर का, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या कहता है LDP और HDP के बारे में। तो जो HDP पॉलीथीन है वो लीनियर चेन पॉलीमर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ या लो डेंसिटी पॉलीथीन, इट कंसिस्ट ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर चेन नहीं, सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। क्लियर। इसकी संरचना कैसी होती है, ब्रांच चेन जैसी होती है, इसकी संरचना ब्रांच चेन जैसी संरचना होती है। क्लियर है। जबकि इसका स्ट्रक्चर, और जबकि हम देखेंगे HDP में तो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर, और इसकी संरचना कैसी होती है, लीनियर चेन जैसी, रेखी। इसकी ब्रांच चेन संरचना शाखित होती है LDP की, जबकि HDP की संरचना जो होती है वो लीनियर चेन होती है। क्लियर है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, दोनों के बीच में डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है LDP और HDP में। तो जो LDP है, सॉरी हम किसकी बात करें, पहले LDP। हाँ, LDP जो होता है ये भी केमिकली इनर्ट है, इज ऑल्सो केमिकली इनर्ट, और जो HDP है वो भी केमिकली इनर्ट होता है। तो दोनों ही केमिकली इनर्ट है, मतलब केमिकली रिएक्टिव नहीं होते। तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में सेम क्वालिटी है। नेक्स्ट इसका यूजेस लिख लेते हैं। यूज कहाँ पर होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज कहाँ पर होता है, तो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, used as packing material in the form of thin film, पैकिंग मटेरियल के रूप में थिन फिल्म या फिर सीड के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब इट इज यूज्ड एज फिल्म के रूप में या फिर सीड के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूज्ड है ये वो क्या है, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल। नेक्स्ट है यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल। इसका यूज मेनली कहाँ पर होता है, देखेंगे सबसे पहले कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज सीड या फिल्म के रूप में यूज होता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है, इसका यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर और केबल के इंसुलेशन, जैसे इसको आप समझने की कोशिश करें, सभी के घरों में जो है वायरिंग हुई होगी और सभी के घर में आपने सभी ने वायर देखे होंगे, तार देखे होंगे। तो आप देखते हैं कि वायर के ऊपर एक आपको दिखाई देता है प्लास्टिक की कोटिंग दिखाई देती है। उसके ऊपर आप देखेंगे जितने वायर होते हैं सब कलरफुल होते हैं, कोई ब्लू है, कोई रेड है, कोई येलो है। तो वो जो रेड ब्लू येलो है वो किसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर पॉलीथीन की कोटिंग हुई है। और वो पॉलीथीन कौन सी पॉलीथीन, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और वो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन वो चूंकि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और हमें जो है इसलिए जो लो डेंसिटी पॉलीथीन की जो कोटिंग है वो वायर के ऊपर की जाती है ताकि हम वायर को आसानी से टच कर सकें और हमें करंट ना लगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब जितने भी तार हैं उन पर वायर्स पर, केबल्स पे जो कोटिंग होती है, जो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है, उसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो किस पॉलीथीन की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की, जो कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, हमें इलेक्ट्रिसिटी से वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने तार छुआ, आपको करंट लग गया, क्योंकि कहीं पर वो तार पर से इंसुलेशन गायब रहता है, मतलब कहीं पर वो तार कटा होता है और डायरेक्ट आपका हाथ जो है वायर के टच में आ जाता है। जबकि कभी भी आप वायर को खोल के देखें तो ऊपर एक कोटिंग होती है और अंदर वायर होता है।
तो वायर के ऊपर की जो कोटिंग है वो किस चीज की है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट यूज है लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट हम देखेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, कंटेनर बनाने में, कंटेनर्स बनाने में इसका यूज करते हैं, पाइप बनाने में, क्लियर, इसके अलावा टॉयज बनाने में और बैग एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को बनाने में। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज कंटेनर, पाइप, खिलौने, बैग, इन सबको बनाने में इसका यूज किया जाता। क्लियर, ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, की दोनों में क्या अंतर था और क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ और, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो उसको जो है वो आपका जो है वो दोनों ही केमिकली इनर्ट है। क्लियर, दोनों ही क्या होते हैं आपके केमिकली इनर्ट है, हमने आपको बताया। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी कम होती है। इसको याद रखेंगे आप कि यहाँ पर ये हमारा हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। अक्सर पूछता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉलीमर हम डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉलीमर। तो ये पॉलीथीन के बारे में था, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, किस तरह का पॉलीमर है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉलीमर दूसरा संश्लेषित पॉलीमर डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं दैट इज टेफ्लॉन। नाम सुना होगा टेफ्लॉन, या फिर इसी का दूसरा नाम है दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, शॉर्ट में बोलते हैं PTFE। क्लियर, तो टेफ्लॉन तो कॉमन नेम हो गया और जो इसका एक्चुअल केमिकल नेम है वो क्या हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। IUPAC नेम इसका हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन और टेफ्लॉन क्या है इसका कॉमन नेम है। क्लियर, तो पॉली वर्ड हटा दे तो मोनोमर क्या हो जाएगा, यदि हम टेफ्लॉन, फिर याद हमें दोनों याद रखना है कि टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन कहते हैं। क्यों पूछा जाता है एग्जाम में टेफ्लॉन नाम से, बट यदि हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन नाम याद रखेंगे तो मोनोमर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉली वर्ड हटा देंगे तो हमें मोनोमर मिल जाएगा दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्लियर, तो इसका मोनोमर हम देखेंगे किस तरह का पॉलीमर है इसमें और इसमें क्या क्या इसके मोनोमर है। क्लियर है, इस चीजों को हमको देखना है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट कि ये किस तरह का पॉलीमर है। तो फर्स्ट ये किस तरह का पॉलीमर है, दैट इज एडिशन पॉलीमर है। किस प्रकार का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। दूसरा ये होमो पॉलीमर है, एडिशन है साथ में होमो पॉलीमर है। क्लियर, क्यों एडिशन है, क्यों होमो पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें मोनोमर यूनिट केवल जुड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का एलिमिनेशन नहीं होगा। होमोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का मोनोमर उपस्थित है। तो तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि मोनोमर क्या है इसके। तो मोनोमर क्या है इसका, देखिए इसका मोनोमर क्या है, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्लियर, दैट इज मोनोमर। संरचना इसकी स्ट्रक्चर बनाते टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। देखिए इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी कि सारे हाइड्रोजन, टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब 4 फ्लोरीन होने चाहिए, चारों हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन रख देंगे तो क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथाइलिन या इथीन और CF2 डबल बॉन्ड CF2 दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो आप फॉर्मूला अभी इसका बहुत ही सिंपल सा है, लर्न करना आसान है। तो ये हमें मोनोमर पता चल गया है, किस तरह के पॉलीमर है ये पता चल गया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी दैट इज प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में अक्सर पॉलीमर से क्वेश्चन आते हैं कि ये कोई पॉलीमर का नाम दे दिया, उसका प्रिपरेशन बताना है, यूज बताना है, क्या ये किस प्रकार का पॉलीमर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कैसे बनता है, तो किससे बनेगा, मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना, बस यही तो करना है इसमें। तो देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरो। तो बनाते समय बस दिमाग में आप रखिए कि मोनोमर आपका रिएक्टेंट की जगह पर होगा और जो पॉलीमर होगा प्रोडक्ट की जगह पर होगा, बस इतनी बात रखनी है। तो मोनोमर क्या होगा, दैट इज CF2, तो बनाना आसान हो जाएगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन
कि n अणु, n मॉलिक्यूल ले लिया, क्योंकि पॉलीमर बनाना तो ढेर सारे अणु होंगे, ढेर सारे मोनोमर अणु होंगे। और इसको जो है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CF2 और होल n, ये क्या होगा, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और इस इन प्रेजेंस ऑफ हीट और साथ में प्रेशर, कुछ प्रेशर होगा, बस इतना लिख देंगे बहुत हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका नाम क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या TFE। और ये क्या हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन दैट इज टेफ्लॉन। क्लियर, ये टेफ्लॉन बन गया, टेफ्लॉन। तो क्या हो गया, पॉलीमर किस तरह का है, मोनोमर क्या है, उसका प्रिपरेशन। अब लास्ट इसमें क्या डिस्कस करेंगे, यूज। तो टेफ्लॉन का यूजेज ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज क्या है, यूजेज ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को कहाँ पर यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का क्या यूज है। क्लियर है, टेफ्लॉन का क्या यूज है हम देखेंगे, टेफ्लॉन कहाँ पर यूज किया जाता है। तो टेफ्लॉन कहाँ पर यूज होता है, टेफ्लॉन जो है आप देखेंगे ये यूज होता है नॉन स्टिक बर्तन में, जो नॉन स्टिक यूटेंसिल है उसकी कोटिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूज्ड इन कोटिंग यूटेंसिल टू मेक देम नॉन स्टिकिंग। तो लिखेंगे कोटिंग यूटेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकिंग। दिमाग में बस इतना रखिए, कुछ नहीं याद आ रहा तो आप लिख सकते हैं टेफ्लॉन का यूज कहाँ पर है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर, इसके अलावा इसका यूज करते हैं सील बनाने में, क्लियर, सील बनाने में इसका यूज किया जाता है, आदि इसके यूज है। इसके अलावा थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, टेफ्लॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देख लेंगे। तो टेफ्लॉन क्या है देखेंगे, टेफ्लॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही टफ होता है, इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ अ वेरी टफ, बहुत ही हार्ड होता है, टफ मटेरियल, इट इज़ अ वेरी टफ मटेरियल है। इसके अलावा रेजिस्टेंस होता है हीट के टुवर्ड्स एंड इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट से रेजिस्टेंट होता है एंड एक्शन ऑफ एसिड और बेस। क्लियर, और इसलिए और क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो क्या क्या देखा हमने, टेफ्लॉन मटेरियल जो होता है, टेफ्लॉन बहुत हार्ड होता है, इसके अलावा ये हीट से रेजिस्टेंट होता है, हीट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो इसका यूज कर रहे हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, क्योंकि बर्तन जो भी बनेंगे उनमें खाना तो पकना ही है, और खाना हम जो हीट पे ही पकाते हैं, तो गर्म करके ही पका रहे हैं हम खाना। तो इसका मतलब जो टेफ्लॉन होता है उसके ऊपर हीट का प्रभाव नहीं पड़ता, इसके अलावा एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। क्लियर, ये हो गया टेफ्लॉन के बारे में, किस तरह का पॉलीमर है, क्या मोनोमर है, क्या इसका यूज है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉलीमर डिस्कस करेंगे, थर्ड वन दैट इज हमारा है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखिए पॉली वर्ड आ गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या शॉर्ट में इसको बोलते हैं PAN, P से पॉली, A से क्राइलो और N से नाइट्राइल, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉली वर्ड हटा दे तो हमें मोनोमर मिल जाएगा। जितने भी पॉली वाले पॉलीमर हैं आप देखेंगे, पॉली से लगाने पर पॉलीमर बन जाएगा और पॉली वर्ड हटाने पर मोनोमर बन जाता है। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, ज्यादातर जो पॉली वाले पॉलीमर हैं वो सब के सब एडिशन है और आपके होमोपॉलीमर है। तो अगला हम देखेंगे इसमें कि किस तरह का पॉलीमर है। तो फर्स्ट किस तरह का पॉलीमर है, दैट इज एडिशन पॉलीमर।
योगात्मक पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। दूसरा ये किस तरह का पॉलीमर है, एडिशन के साथ ये होमो पॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं, क्योंकि एक ही तरह का मोनोमर यूज हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इज मोनोमर। इसका मोनोमर क्या है तो हम देखेंगे मोनोमर क्या है, पॉलीवर्ड हटा दीजिए मोनोमर मिल जाएगा। इसका मोनोमर क्या है, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्राइलोनाइट्राइल की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये क्या है आपका, एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर। अब हम प्रिपरेशन, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का निर्माण कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कैसे बन रहा है, तो सिंपली बस आपको क्या करना है कि रिएक्शन लिख देना है। तो एक्राइलोनाइट्राइल से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बना देना है। रिएक्टेंट की जगह पे एक्राइलोनाइट्राइल, प्रोडक्ट की जगह पे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर आपने किया दैट इज CN, नीचे यहाँ पर लगा दिया। N मॉलिक्यूल ले लिए इसके एक्राइलोनाइट्राइल के N मॉलिक्यूल, और किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड, क्योंकि भाई एडिशन पॉलीमर है तो एडिशन, इसमें एडिशन अभिक्रिया हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही है, तो या तो पेरोक्साइड होगा या हीट होगा या लाइट होगा, किसी न किसी चीज की उपस्थिति होगी। और साथ में कैटलिस्ट की उपस्थिति में, यहाँ पे कैटलिस्ट भी है, क्या बन जाएगा, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर। ये बन गया दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये आपका बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, दैट इज पैन, पैन यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये क्या है, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये प्रिपरेशन हो गया। एंड द नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक होगा दैट इज यूज, कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज, दोनों हम यहीं पर देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ पैन। पैन का मतलब, पैन याद रखिए शॉर्ट में, पैन दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या यूज है। सबसे पहले ये हार्ड होता है, इट इज हार्ड, ये हार्ड है। क्लियर। इट इज हार्ड होता, हार्ड है। इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर। हाई मेल्ट हो जाता है, हाई मेल्टिंग मटेरियल है। और इसके अलावा इट इज यूज्ड है, ये कहाँ पर यूज होता है, वूल में यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब इसका यूज देख लेंगे कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, वूल की जगह पर इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज वूल, ऊन की तरह इसका यूज किया जाता है। और मेकिंग कमर्शियल फाइबर, इसके अलावा इसका यूज करते हैं फाइबर्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, फाइबर्स बनाने में इसका यूज करते हैं एज ओरोलॉन, फाइबर्स एज ओरोलॉन, या फिर इसको बोलते हैं एक्राइलॉन। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।